जी मैम, बाल विवाह के खिलाफ धर्मगुरु जो आज आपने प्रोग्राम रखा है, किस उद्देश्य से रखा है? जी जी, ये है कि हम लोग जो हैं कल जैसे अक्षय तृतीया है, तो अक्षय तृतीया के दिन कोई भी बाल विवाह ना हो, इसके लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। अभी हम लोग जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग इस कार्यक्रम में धर्म गुरु को भी जोड़े हैं, क्योंकि कोई भी बाल विवाह होता है या कोई भी विवाह होता है उसमें जो है धर्म गुरुओं का अहम भूमिका होता है, क्योंकि हर विवाह को संपन्न करने के लिए पंडित हो, मौलवी हो, पादरी हो, इन धर्म गुरुओं के बिना नहीं हो सकता है संपन्न। तो हम लोग चाहते हैं कि इनको हम लोग अपने साथ जोड़कर और इस जागरूकता कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाएं और भी समाज में इसको और जागरूकता को और फैलाएं, ताकि ये जो बाल विवाह होता है, ये बाल विवाह को पूर्ण रूप से हम लोग ख़त्म कर सकें। बाल विवाह जो हो रहा है, तो बाल विवाह कहीं हो रहा है, अगर आप लोग की टीम को सूचित किया जाए तो आप लोग क्या वहां पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल पहुंच पाएंगे, और हम लोग समय रहते पहुंच जाते हैं और पहुंचकर उस विवाह को, कई ऐसे मामले हैं जिसमें हमने बाल विवाह को रोका है। अगर हम लोग 24-25 की बात करें तो हम लोग इस 24-25 में लगभग 1500 शादी है जिसको समझा बुझा के हो या फिर अंडरटेकिंग के माध्यम से हम लोगों ने रोका है बाल विवाह को। के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है बाल विवाह के? और तो कम से कम कोई भी लड़की अगर है तो उसको कितनी कम से कम उम्र में शादी करनी चाहिए उसके गार्जियन को? अगर लड़का है तो कितनी उम्र में करना चाहिए? सबसे पहले तो बताएंगे सर कि बाल विवाह का कोई फायदा है ये नहीं है, वो उसका सिर्फ नुकसान है। ना फायदा है ना, भोज खाने वाले को देखे हैं। वो तो भोज खाने वाले तो उनके लिए भी नुकसान है, उनको नहीं समझदारी है सर कि वो भोज खाने वाले जो वहाँ शादी में पहुँच रहे हैं वो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत वो एक मतलब कि अपराध कर रहे हैं। बाल विवाह जब भी होता है तो उसमें भाग सम्मिलित होने वाले, चाहे वर पक्ष के हो जाए चाहे वधू पक्ष के हो, उसमें चाहे वो साज सजावट करने वाले हो या फिर उस विवाह को संपन्न कराने वाले पंडित हो या फिर मौलवी हो या फिर उसमें जो भोज बनाते हैं वो हो या फिर भोज खाने वाले हो, और यहाँ तक कि माता पिता दोनों पक्ष के जो हैं उनके परिवार वाले, ये सभी उस दायरे में आते हैं। वे सभी अपराधी के रूप में वो उस विवाह में वो अपराधी होते हैं। जिस समय आप के सूचना मिलता है उस समय जाते हैं, क्या प्रशासन का भी सहायता ली जाती है? जी बिल्कुल ली जाती है। जब भी हमको इस तरह का सूचना मिलता है कि कहीं पे विवाह हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग एसडीएम को, उसके बाद फिर वीडियो को और संबंधित जो थाना है उनको सूचित करते हैं और उनके साथ मिलकर जाकर उस विवाह को रोकते हैं। आप लोगों का किस तरह का एक्शन वहाँ पर लिया जाता है? वहाँ पे हम लोग जैसे वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद फिर अगर कानूनी प्रक्रिया है तो हम लोग अंडरटेकिंग के माध्यम से उस विवाह को रोकते हैं। उस अंडरटेकिंग में उनको ये शपथ लेना पड़ता है कि अगर बच्ची है, लड़की बच्ची है तो वो 18 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं करेंगे, अगर लड़का है तो वो 21 वर्ष से कम उम्र में अपने बच्ची की शादी नहीं, ये उनको शपथ लेना पड़ता है उस शपथ पत्र को भरकर। अगला बात क्या रखते हैं? शादी का जो समय रहता है शादी का वो तो कैंसिल हो जाता है, उसके बाद का बात क्या होता है? उनको समझाते हैं फिर हम लोग। अगर हम लोग संस्था की तरफ से तो हम लोग उसका फॉलो अप करते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि इधर रोक दिए हैं और समझदारी ना हो तो किसी और के समझाने बुझाने से, चढ़ाने बढ़ाने से, बढ़ाने फुसलाने से वे कुछ इस तरह का आगे जाके गलती करें। तो ये हम लोग फॉलो अप करते रहते हैं और उनको बताते हैं कि आपने यदि ये अंडरटेकिंग भरा है तो वो क्यों भरा है, और अगर आपने ऐसी गलती की तो आपको कानूनी प्रक्रिया में क्या हो सकता है सजा, ये हम उनको समझाते हैं। जी, मेरा नाम हुआ नीतू जोसेफ और मैं समस्तीपुर प्रयास में जिला समन्वयक के पद पे कार्यरत हूँ।